ये कदम उठाया। अब हुआ यूं कि 100 लोग करीबन मारे गए इस एक दिन में। तो आप सोचिए, पहले ही 200 300 ऑफिशियल था, अनऑफिशियली 1000 था, और यहां तो आंकड़े हैं 100 लोग मारे जाते हैं एक संडे को। मोस्टली प्रोटेस्टर्स जो मारे जाते हैं, कुछ पुलिसमैन, आवामी लीग मेंबर्स भी मारे जाते हैं, आवामी लीग के गुंडा जो हैं वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं कैमरा पे, मोबाइल फोन पर। इसके रिस्पॉन्स में स्टूडेंट्स ने कहा कि अब तो बात आगे बहुत आ चुकी है, अब सब पहुंचो ढाका, पूरे देश से पहुंचो ढाका, और शेख हसीना के रेजिडेंट्स को हम घेराव करेंगे, अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। अब तब तो भाई पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उसको कवर कर लिया, हाउस को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो स्टूडेंट कन्वीनर्स हैं उन्होंने बात साफ कर दी कि हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, आवामी लीग, छात्र लीग, इनके गुंडों ने हमें मारा, हमारे 100 के आसपास लोगों को मारा। 99% जो बांग्लादेश के लोग हैं अब इस रिजीम के खिलाफ हैं। हम तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट चाहते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब जितना भी वो हमारे ऊपर गोली चलाएंगे, हम और भी ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। वो एक कहावत है ना कि इतना भी मत डराओ कि डर का डर ही खत्म हो जाए। उसी तरीके से स्टूडेंट्स में डर ही बाहर निकल गया, मारना है तो मार डालो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आता है एक ट्विस्ट। जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मार्च कर रहे हैं, इसमें आर्मी का एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल आता है। आर्मी ने कहा कि भाई हम स्टूडेंट्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे और ना ही हम उन्हें टेररिस्ट बोलेंगे। आर्मी ने कहा कि हम कर्फ्यू लगा देंगे, लेकिन वी विल नॉट शूट एट द प्रोटेस्टर्स। ये एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जब लोगों को समझ में आता है कि बांग्लादेश में कुछ चेंज होने वाला है, जब आर्मी शेख हसीना के साथ पोजीशन नहीं लेती है। बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आर्मी चीफ ने भी कहा वी विल नॉट शूट एट द पीपल। सो वो लोगों के साथ खड़े हुए हैं, लोगों के लिए ही तो आर्मी बनती है, और उन्होंने उनको टेररिस्ट बुलाने से मना कर दिया, जो कि शेख हसीना बार बार बोल रही थी। 3 अगस्त को आर्मी एक स्टेटमेंट इशू करती है, बांग्लादेश आर्मी हैज ऑलवेज स्टूड एंड विल स्टैंड बाय द पब्लिक। अब इसमें आर्मी की भी इंटरनल पॉलिटिक्स है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ जनरल्स शेख हसीना के साथ थे, कुछ जूनियर ऑफिसर्स थे, उनकी लॉयल्टीज अलग थी। तो एक बड़ा सवाल यह था संडे शाम को और मंडे सुबह को कि अगर क्लैश होता है आवामी लीग सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स के बीच में, तो आर्मी किस तरफ होगी? क्या वो बाईस्टैंडर रहेगी या वो स्टूडेंट्स की तरफ बात करेगी? याद रखिए, ग्लोबल ओपिनियन भी इस समय तक शेख हसीना के खिलाफ हो रही थी। उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में घसीटने की बात चल रही थी। यूरोपियन यूनियन ने एडवर्स कमेंट्स दिए थे। तो एक तरफ से एक स्टेज तो सेट हो गया था, स्टूडेंट मूवमेंट वर्सेस हसीना, इनकलाब वर्सेस तानाशाही। अब आते हैं फाइनल फ्यू आवर्स ऑफ शेख हसीना। मंडे 11 बजे सुबह का अगर आप नजारा देखें तो इंटरनेट शटडाउन होने की बात हो रही थी कि कंप्लीट शटडाउन होगा, और इसका एक ही मतलब है कि सरकार फिर से क्रैकडाउन करने की मंशा थी। एक टोटल ब्लैकआउट के बाद एक और ब्लडबाथ होने की फुल शंका थी। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स जानते थे इस बात को, लेकिन पीछे नहीं हटे आर या पार। अब ये इंडेफिनिट कर्फ्यू भी लगा दिया गया, इंटरनेट भी हटा दिया गया, हेविली आर्म ट्रूप्स को ढाका में बैठा दिया गया कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को वो कंट्रोल करेंगे। अगर आप बात करें शहीद मीनार, लैंग्वेज मार्टर्स मेमोरियल, यहां क्लैशेस भी देखे गए। मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सब सस्पेंडेड। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आप जो भी बता दें, सब पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन आर्मी यहां केम थ्रू फॉर डेमोक्रेसी। आर्मी ने यह साइन दिखाना शुरू कर दिया कि भाई वो तो स्टूडेंट के साथ हैं, और शेख हसीना को ही रिजाइन करना पड़ा। और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि आर्मी ने बार बार यह दिखा दिया कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर वो फायर नहीं कर रहे थे। 12 बजे आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमान ने बोल दिया कि वो एक नेशन को एड्रेस करेंगे 2 बजे बांग्लादेश टाइम। इससे साफ हो गया कि बांग्लादेश में एक बड़ा खेल चल रहा है। बहुत लोग एक्साइटेड हो गए कि क्या सच में ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने एक डिक्टेटर को ओवरथ्रो कर दिया? क्या ये बात सच है कि आर्मी एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है? लेकिन स्टेट ऑफ इमरजेंसी टेक्निकली आर्मी डिक्लेयर नहीं कर सकती है, प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो क्या हो सकता है कि शेख हसीना ही रिजाइन कर दे रही है? 1 बजे तक खुद पीएम ऑफिस, शेख हसीना के ऑफिस के सीनियर ऑफिशियल ने यह कह दिया कि सिचुएशन अभी काफी फ्लक्स में है, कुछ भी हो सकता है। आर्मी चीफ फिर अपना पब्लिक एड्रेस जो है, नेशन एड्रेस टू द नेशन है, वो 3 बजे तक पुश करते हैं।
लेकिन अब तक लोगों को समझ में आ चुका था, वो यूफोरिया और जुबिलेशन आपको सड़कों पर दिखने लगा था बांग्लादेश के ढाका के 130 पर यह बात कंफर्म होने लगती है कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है और वो पलायन कर रही हैं। उस समय बात थी कि वो इंडिया की तरफ पलायन कर रही हैं। लोगों का उत्साह और तेज, जश्न मनाने आ गए, सड़क पर आ गए और आर्मी को भी, आर्मी पर्सनल को फूल दिया जा रहा था। इसको बांग्लादेश का सेकंड इंडिपेंडेंस बोला जा रहा था। 2 बजे का अपडेट यह आया कि गौरव भवन, जो शेख हसीना का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहां से वो निकल चुकी हैं अपनी बहन के साथ। अब वो एक स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन वो भी उन्हें नहीं करने दिया गया। सिर्फ एक रेजिग्नेशन और उसके बाद यहां से पलायन। तो लिटरली आप समझ लीजिए शेख हसीना को एग्जाइल में डाला गया। कितने प्रेशर के अंदर डाला गया, कितने थ्रेट के अंदर डाला गया, आर्मी का इसमें क्या रोल था, कितना था, यह चीज अभी बाहर नहीं आई है। लेकिन रेजिग्नेशन कंफर्म्ड होता है, उनका फ्लीइंग कंफर्म्ड होता है। पहले बात थी कि वो इंडिया की तरफ आ रही हैं, लेकिन अब लग रहा है वाया इंडिया वो लंदन की तरफ जा रही हैं, जहां वो रेफ्यूज मांगेंगी। गौरव भवन में स्टूडेंट सेंटर करते हैं, वहां की आलीशान चीजें देखते हैं, वहां लंच खाते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंट्स को लूटा भी जाता है। वहां से चीजें बाहर भी स्टूडेंट्स ले जाते हैं। 3 बजे का अपडेट यह होता है कि आर्मी चीफ आते हैं, नेशनल टेलीविजन पर आते हैं और एक बेटर फ्यूचर की एक गुहार लगाते हैं। कहते हैं कि अब फाइटिंग और किलिंग से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो प्रोटेस्ट है, अब इसे रोकने की दरकार है। जो भी गिल्टी है, ये जिस तरीके से स्टूडेंट्स को बर्बरता से मारा गया था, जो भी गिल्टी है उन्हें पनिश किया जाएगा। आर्मी चीफ कहते हैं कि वो सारे लीडर से बात कर चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से बात कर चुके हैं, काफी पॉजिटिव उनकी बातचीत हुई है और इसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जा रहा है। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट के बनने के बाद आशा यह हो रही है कि बांग्लादेश में कम से कम जिस तरीके के प्रोटेस्ट देखे गए, जिस तरीके की खूंखार बने ब्लड शेड जो देखा गया, कम से कम वो अब रुक जाए। फिलहाल बांग्लादेश में एक सेलिब्रेशन का तो माहौल है, जुबिलेशन का माहौल है। हर दूसरे शहर से यह खबर आ रही है कि बांग्लादेश जीता, डेमोक्रेसी जीता और एक डिक्टेटर हारी। याद रखिए, शेख हसीना ने डेमोक्रेसी को भी ताक पर रख दिया था। पिछला इलेक्शन एक वन पार्टी सिस्टम को ही बांग्लादेश में इन्फोर्स लाया था, जब उनकी आवामी लीग ने ही मेन पार्टी थी जिसने इलेक्शन लड़ा। लेकिन जहां एक तरफ सेलिब्रेशन है, दूसरी तरफ वहां घोर चिंता का भी विषय है। अभी अराजकता बांग्लादेश में देखी जा रही है। गौरव भवन को लूटा गया, यह तो एक बात है। वहां खबर यह आ रही है कि आवामी लीग के मिनिस्टर सब कुछ आग लगा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को आग लगा रहे हैं, जिससे उनके किए धरे का पता ना चल पाए लोगों को। उधर लोगों में भी इतना ज्यादा गुस्सा है, अभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो वो भी एक वायलेंट मॉब बन रहे हैं। शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी वो एग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं। कुछ हाउसेस पर अटैक की खबर है, कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स पर अटैक की खबर है, स्टैच्यूज, पब्लिक इंस्टीट्यूशन उस पर अटैक की खबर है, वैंडलिज्म की खबर जगह जगह से आ रही है। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ये कह रहे हैं कि वो ये सारा काम छात्र लीग के लोग कर रहे हैं और वो इंश्योर करेंगे कि माइनॉरिटीज के खिलाफ कोई अटैक ना हो। शेख हसीना के जो सुपुत्र हैं वो रिलीजन को इस्तेमाल कर रहने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑल सेड एंड डन इस वैंडलिज्म को रुकने की जरूरत है, जिससे कम से कम जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो रीग्रुप करे, फोकस करे। सबसे पहला काम जो इंटरिम गवर्नमेंट का है वो ये है कि आवामी लीग ने जिन स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया, जिन लोगों को गायब कर दिया, जिन लोगों को सीक्रेटली डिटेन कर लिया, उनको कम से कम इमीडिएटली वापस दिया जाए। जो जिंदा है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, इस पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो जिंदा है उन्हें इमीडिएटली रिलीज किया जाए। दूसरी खबर यह है कि आवामी लीग पॉलिटिशियन के घरों पर भी अटैक हो रहा है और उन घरों को भी जलाया जा रहा है। कोई भी रेट्रिब्यूशन, चाहे वो कोई कम्युनिटी के खिलाफ हो या कोई पॉलिटिशियन के खिलाफ हो, उसे अभी रुकने की जरूरत है अगर इस इंटरिम गवर्नमेंट को कोई भी क्रेडिबिलिटी चाहिए। तीसरा फैक्टर, और खास करके इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शेख हसीना इंडिया की एक एलाई थी। इंडिया काफी वरिड होगा कि अब बांग्लादेश में क्या होने वाला है, क्योंकि जो दूसरी बड़ी पार्टी है बांग्लादेश में वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, और इंडिया का बीएनपी के साथ रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है। अब ये बात मदद नहीं करती है इस रिलेशनशिप में कि बीएनपी जानबूझ के अनहेल्पफुल रही है जहां तक हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। उल्फा जैसे
जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं वो बांग्लादेश में जाकर पनाह लेते हैं और बीएनपी ने हमें मदद नहीं की उन्हें सीक आउट करने के लिए। याद रखिए, बीएनपी के क्लोजर रिलेशंस हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सस्पिशियस है। इस्लामिस्ट ग्रुप्स के साथ भी पार्टनर किया है बीएनपी के, और चाइना की इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स शायद अब प्राइमेसी ले, इंडिया के प्रोजेक्ट्स शायद वहां रुक जाएं। तो एक डिस्ट्रस्ट का माहौल है बीएनपी के साथ, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अभी वरिड है कि किस तरीके का पॉलिटिकल फॉर्मेशन अब आगे आएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक रहेगा कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है और फिलहाल जो आर्मी है, क्या वो कोई एंटी माइनॉरिटी वायलेंस रोक पाएगा बांग्लादेश में, क्योंकि खबर यह है कि ऐसी प्लानिंग हो सकती है कि माइनॉरिटीज, हिंदूज पर अटैक हो जाए। तो ये पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी में स्टूडेंट ग्रुप्स का, और मेरी रिक्वेस्ट होगी स्टूडेंट ग्रुप से, वो इंश्योर करे कि बांग्लादेश के रेप्यूटेशन को, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को कोई अटैक ना कर पाए, सिचुएशन को और खराब ना कर पाए, बांग्लादेश की इमेज को और टार्निश ना कर पाए। अब सवाल यह नहीं है कि भाई बांग्लादेश में कौन राज कर रहा है, सवाल यह है कि अब बांग्लादेश में आगे कौन राज करेगा। क्या बांग्लादेश को फिर से एक मिलिट्री रूल मिलेगा, ख्वासाई मिलिट्री रूल मिलेगा, अनइलेक्टेड अथॉरिटेरियन कोई मिलेगा, या मैनेज्ड इलेक्शन फिर से होगा, या समथिंग ट्रूली डेमोक्रेटिक। और वो चेंज शुरू होता है आज से। याद रखिए, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं बांग्लादेश में, क्या वो इस अपॉर्चुनिटी पर पाउंस करेंगी, या फिर जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोग्रेसिव यंग स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं, क्या वो सेंटर स्टेज ले पाएंगे। देशभक्त पर हम तो इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहे हैं, और देशभक्त पर हम चाहेंगे कि यही स्टूडेंट्स एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फोर्स बनकर सामने आए, ना कि आवामी लीग, ना कि बीएनपी, ना कि कोई फंडामेंटलिस्ट पार्टी, बल्कि स्टूडेंट्स खुद एक बड़ी फोर्स बनकर सामने आए। मैं तो यह चाहूंगा कि यही स्टूडेंट ग्रुप्स भी इंटरिम गवर्नमेंट का एक पार्ट बने। जो स्टूडेंट्स ग्रुप ने जो रिस्पॉन्सिबल है डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए, शेख हसीना को आउस्टर करने के लिए, उन्हें इस चेंज का हिस्सा बनना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में रहना पड़ेगा। तो अगर आर्मी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करे तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप होगा। याद रखिए, स्टूडेंट्स ही हैं जो शायद बांग्लादेश को इस कठिन समय में आगे ले जा पाएंगे। 40% ऑफ बांग्लादेशी सिटीजन जो 15 से 25 साल की उम्र के बीच में हैं, 40% वो ना आज एम्प्लॉयड है और ना ही वो एजुकेशन में है। तो बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश यूथ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस समय यह जरूरत है कि बांग्लादेश ना कि फंडामेंटलिज्म में पड़ जाए, ना एक डिक्टेटरशिप में पड़ जाए, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फोर्स होकर आगे बढ़े। और इसमें स्टूडेंट ग्रुप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज और ज्यादा बन जाती है जितना कि पिछले कुछ हफ्तों में मैंने देखा है। तो मेरा रिक्वेस्ट उन्हीं से होगा कि अभी जंग खत्म नहीं हुई, अभी रेवोल्यूशन हुआ नहीं है, अभी बांग्लादेश आजाद हुआ नहीं है। उसे आजाद बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक बनाने के लिए अभी काफी फाइट बाकी है। माय सैल्यूट टू द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, और मैं यही आशा करता हूं कि ये फाइट वो और भी आगे ले जाएं, जेन्युइन डेमोक्रेसी की तरफ ले जाएं।